दोस्तों, जिंदगी की कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी होती है हमें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एज 35 साल, 40 साल, 45 साल के आसपास होगी, लेकिन अभी तक भी हम अपने काम के प्रति सीरियस नहीं हो पाए हैं। दूसरों की बातों में आकर हम उनकी बातों में आ जाते हैं और उनकी बातों में आकर हम अपने काम को छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा काम है वो काम हमें ही करना है। जब मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का सामना वही व्यक्ति करता है जिसके सर पे मुसीबत आती है। पहले बहुत लोग आपको मिलेंगे ये कहने के लिए कि कोई दिक्कत आएगी तो मैं देख लूंगा। जब आप पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पर पढ़ते पढ़ते आपको कोई आपका जानकार मिलता है, वो बोलता है कि बेटा तू पढ़ाई कंप्लीट कर ले, तेरी जॉब में लगवा दूंगा। लेकिन जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, और आप जॉब ढूंढ रहे होते हैं और आप उसको बोलते हैं कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आप मेरी जॉब लगवा दीजिए, तो वो आपकी जॉब लगवाता नहीं है, क्योंकि उसके पास जॉब है ही नहीं। फिर आखिर में आके आपको ही खुद उतरना होता है और आप इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू देने के बाद आपकी जॉब लगती है। कैसे आपकी जॉब लगी? आपकी जॉब आपकी खुद की मेहनत से लगी, किसी ने आपकी जॉब नहीं लगवाई। 35-40 साल की जो एज होती है, ये एज ऐसी होती है, इस एज में आके अगर हम अब भी अपने काम के प्रति सीरियस नहीं हैं तो समझ लेना बर्बादी हमारे सामने है। क्योंकि इस एज में आके हमारे घर की ईएमआई, फ्रिज लेते हैं तो फ्रिज की ईएमआई, कार लेते हैं तो कार की ईएमआई, एलईडी टीवी खरीदना है तो वो भी ईएमआई पर, कोई शॉपिंग करने जाते हैं वो भी ईएमआई पर, यानी कि हर एक चीज ईएमआई पर। और हमारे सर पे कर्ज इतना बैठ जाता है कि हम उस कर्ज को उतारने के बारे में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सीरियस नहीं होते हैं कि किस तरीके से हम इस कर्ज को उतार सकते हैं, कैसे हम बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब मुसीबत आती है, उस मुसीबत का वही सामना करता है जिसके सर पे मुसीबत आती है। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा मुसीबत के समय पे, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई वाली कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। दोस्तों, आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जंगल का राजा शेर जो पूरे जंगल पर राज करता है, कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जब वो शिकार करने के लिए निकलता है तो उसको देखकर पशु पक्षियां भाग जाते हैं, जंगल छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। ऐसा ही एक ग्रुप था, भैंसों का ग्रुप। जो भैंसों का ग्रुप निडर था, वो किसी से नहीं डरता था, वो शेर से भी नहीं डरता था। जब वो ग्रुप इकट्ठा होकर चलता था तो शेर भी उनसे पंगा लेने में डरता था। रोज वो भैंसों का ग्रुप निकलता, घास खाने जंगल में जाता, चढ़ने जंगल में जाता, और चढ़ने के बाद वापस अपने ठिकाने पर आ जाता। उन 200 भैंसों के झुंड में एक भैंसा ऐसा था जो भैंसा किसी की बातों में भी आ जाता था। बस वो चाहता था कि वो सुंदर दिखे। वो भैंसा सिर्फ ये चाहता था कि वो सबसे सुंदर दिखे। और यही कमी उन भैंसों में से कुछ 5-6 भैंसें ऐसी थी जिन्होंने पकड़ ली कि इसकी ये कमी है। वो नहीं चाहते थे कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। तो वो 5-6 भैंसें थी, जो उन 5-6 भैंसों ने उसके दिमाग में एक बात घुसा दी कि तू अगर अपने सींगों को रोज जंगल में जाके दीवार से घिसेगा तो तू और सुंदर लगने लगेगा। और वो भैंसा क्या चाहता था? वो चाहता था कि तू सबसे सुंदर दिखाई दे। अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। वो 5-6 भैंसें रोज उसके दिमाग में यही बात बताती कि तू सबसे सुंदर दिख सकता है अगर तू रोज अपने सींगों को दीवार से जाके रोज घिसे। अब वो भैंसा रोज यही काम करता। जब वो उस ग्रुप में चढ़ने के लिए जाता तो वो रोज अपने सींगों को दीवार से घिसता। उसका रोज का नियम था, उसने नियम बना लिया कि तुझे रोज सुबह 7 बजे और शाम को रोज 9 बजे जब जंगल में चढ़ने के लिए जाएंगे तो तुझे रोज अपने सींग इस दीवार से घिसने हैं। अब उसके सींग, क्योंकि शेर जो डरता था उन भैंसों के सींगों से ही डरता था,
वो शेर इन भैंसों से पंगा क्यों नहीं लेता था? वो इसलिए नहीं लेता था क्योंकि शेर को डर था कि अगर इसने सींग मार दिया तो तेरी जान नहीं बचेगी, इसीलिए वो शेर डरता था। अब उस ग्रुप में 5-6 जो भैंसा थे वो उस भैंसा से जलते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके दिमाग में ये बात घुसा दी कि तू रोज सुबह शाम अपने सींगों को दीवार से घिसेगा तो तू और सुंदर दिखने लगेगा, तेरे सींग और सुंदर बन जाएंगे, हमारे ग्रुप में तेरे से सुंदर कोई नहीं होगा। अब उसने ये नियम बनाकर वो रोज घिसता गया। एक दिन की बात है, वो पूरा का पूरा ग्रुप जंगल में घास चढ़ने के लिए निकला। सामने शेर बैठा था, सामने शेर दिखाई दे रहा था, लेकिन शेर की हिम्मत नहीं थी कि वो भैंसों के ग्रुप पे हमला करे। जब भैंसों का ग्रुप थोड़ा और आगे गया तो शेर ने देखा कि इनमें एक भैंसा ऐसा है जिसके सर पर सींग नहीं है, क्योंकि उस भैंसे ने तो अपने सींग घिस घिस के खत्म कर दिए थे। और उसके दिमाग में यह बात उन्होंने दूसरे भैंसों ने अच्छी तरह डाल दी थी कि तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे सींग अगर नहीं भी रहेंगे, घिस जाएंगे, तो हम हैं तुझे बचाने के लिए, तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम तेरी सुरक्षा करेंगे। अब वो शेर उसने भांप लिया, सामने से आते हुए भैंसों के झुंड को उसने देखा और उसकी नजर सिर्फ उसी एक भैंसे पर गई जिसके सर पे सींग नहीं थे। शेर ने हमला करने की कोशिश की। शेर जब भागा हमला करने के लिए तो वो अकेला भैंसा पीछे की तरफ था, उसने उसको दबोच लिया। उस शेर ने उस भैंसे को दबोच लिया और उसकी गर्दन यहां से पकड़ ली। पूरा का पूरा भैंसों का ग्रुप एक साइड में खड़ा हो गया, वो देखता रहा, तमाशा देखता रहा, लेकिन उस ग्रुप की हिम्मत ये नहीं हुई कि वो उस भैंसे की जान बचा ले। मुसीबत जब सर पे आती है तो सामना किसको करना पड़ता है? सामना उसी को करना पड़ता है जिसके सर पे मुसीबत आती है। पूरी दुनिया तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखेगी अगर तुम अपने आप को ऐसा करोगे कि कोई हिम्मत ना करे तुम्हारी तरफ आंख उठाने की, कोई हिम्मत ना करे तुम्हें बरगलाने की, कोई हिम्मत ना करे तुम्हें गलत दिशा में ले जाने की। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि कोई तुम्हारा सामना ना कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो से शिक्षा ये मिलती है कि क्यों हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, क्यों हम दूसरों की बातों में आकर अपना खुद का सत्यानाश कर लेते हैं, अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने परिवार के पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने सर पे इतना कर्ज लेकर भी हम अपनी आंखें नहीं खोल पाते हैं। क्यों हम अभी भी अपनी आंखें ना खोल के हम दूसरों की बातों में आकर उसी दिशा में चलने लगते हैं जिस दिशा में दूसरे लोग हमें ले जाना चाहते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जिंदगी की बहुत ही कड़वी सच्चाई है, क्योंकि बर्बादी जब आती है तो बर्बादी कहकर नहीं आती है, बिना बताए कभी भी बर्बादी आ जाती है। जब बुरा समय आता है वो कभी भी आ जाता है। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होते हैं, आप प्रपोजल फॉर्म साइन करने जा रहे हैं, तभी आपका एक दोस्त आ जाता है और वो दोस्त कहता है कि इंश्योरेंस कराने की क्या जरूरत है तुझे, क्यों इंश्योरेंस करा रहा है, इसमें तो पैसा तेरा बेकार जा रहा है, कुछ नहीं होता, मैंने तो अपना इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और आप उसकी बातों में आके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। कल अगर कोई ऐसी बर्बादी का समय हमारे परिवार के ऊपर या हमारे ऊपर आ गया, कोई ऐसा बुरा समय आ गया और हमारे पास इंश्योरेंस भी नहीं है, तो कौन हमारी मदद करने आएगा? क्या उसी भैंसे की तरह हम भी दूसरों की बातों में आकर ऐसा डिसीजन ले लें जो डिसीजन हमारे परिवार को, हमें बर्बाद कर देगा? क्या ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, या फिर हमें खुद अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि दुनिया कुछ भी बोलती रहे, यार दोस्त कुछ भी बोलते रहे, हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, वो हम अपने माइंड से सोचकर डिसीजन लेंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। तो कल अगर कोई भी स्थिति होती है तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, मुसीबत का सामना हमें करना ही पड़ेगा। रुकावटें आती हैं रास्ते में, जब आप मंजिल तक पहुंचते हैं रुकावटें आती हैं,
लेकिन आपको तब भी उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिस रास्ते में अगर गड्ढे भी होंगे तो आपको गड्ढों को पार करना होगा। आपको उसी रास्ते से जाना होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, क्योंकि पैसा आपको कमाना है, क्योंकि परिवार आपको सुरक्षित करना है, क्योंकि टारगेट आपको पूरा करना है, मंजिल तक आपको पहुंचना है, सपने पूरे आपको करने हैं, तो डिसीजन भी आपको ही लेना होगा। तो अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए YouTube और फेसबुक पर लाइव आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊं। तो ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच।